ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू टुडेज इवनिंग क्लास। वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल सेफ्टी रूल, सामान्य सुरक्षा के नियम। कलयुग में गुरुकुलों का जो पुनरुत्थान होना ज़रूरी है, उसके लिए सबसे घातक अगर कुछ हुआ है जिसके कारण गुरुकुल नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चों की सुरक्षा। अलग अलग रूप से अगर बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं गुरुकुल में, तो इंजुरी, डेथ या अब्यूज़ इत्यादि के कारण जो बाकी लोग हैं आगे आने वाले, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भर्ती करने से हिचकिचाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे कुछ नियम बोलने जा रहा हूँ जो आपको लिख कर लेने हैं और उसको फॉलो करना है, और इसके बारे में कभी भी ढीला नहीं रहना है। तो पहला नियम है, नो योर पेरेंट्स नेम, नंबर एंड एड्रेस। ये बहुत ही ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन हमारे यहीं कुछ बच्चे मिल जाएंगे जिनको अपने पेरेंट्स का पूरा नाम, फिर उनका पूरा पता, एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं वो, और उनके सबके फ़ोन नंबर्स बाय हार्टेड है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम, तो अभी तुरंत मैसेज करके वो सारे डिटेल्स अशोक प्रू से लेने हैं और उसको अपने डायरी में नोट करके बाय हार्ट करना है। नो योर पेरेंट्स नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर बाय हार्टेड रहना चाहिए। कितने एक बार बच्चे मेरे पास आते हैं, मम्मी को फ़ोन लगा दो, मैं बोलता हूँ नंबर बता, शी नहीं मालूम थप्पड़ मारने का मन करते हैं। ऐसे नहीं होता, वेरी डेंजरस। असुरक्षितता का ये नंबर, स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी चालू हो गया उसका। कहीं गुम गया वो बच्चा, पुलिस भी अगर पूछ रही है उसको, कहाँ जाना है भाई तेरे को, पता नहीं किसको फ़ोन करें हम, पता नहीं, फिर क्या इधर ही बैठ के गोटे खेलते रहेगा तो हमारे साथ। सो बी वेरी पर्टिकुलर। दूसरा है, डू नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर। अनजान व्यक्ति से दिया गया कोई भी अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना। उसने दे दिया प्रेम से, लेके पैकेट में बांध के बैग में या पॉकेट में रख सकते हो, बोलना है कि बाद में खा लूँगा, लेकिन खाना नहीं। परमिशन लेना है सुपीरियर से कि क्या ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है जिससे मैं खाना स्वीकार कर रहा हूँ, क्या ये खाना योग्य है। जब वो परमिशन देते हैं तभी खाना है। कभी कभी ऐसे कोई भी कुछ भी लेके आता है और आपको खिलाने का प्रयास करता है, स्वीकार नहीं करना। उनको क्या कहते हैं, डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे तो बोल दो, मेरे को मेरे टीचर्स ने ये सब खाने के लिए मना किया है। क्या बोलना, टीचर्स ने खाने के लिए मना, बोल दो। कोई भी ज़बरदस्ती तुमको खिला नहीं सकता। तो स्ट्रेंजर का अर्थ कौन है, वो व्यक्ति जो तुम्हारे पहचान में नया हो, या फिर पहचान में हो लेकिन तुम्हारा उससे डायरेक्टली लेन देन ना हो। तो
हमेशा सावधान रहना इस मामले में। तो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेंजर कोई आके बोलता है कि मैं तुम्हारे माता पिता का मित्र हूँ, या वो आके बोलते हैं कि मैं तुमको घर छोड़ने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ, या कहते हैं कि कभी कभी मुझे थोड़ा मदद चाहिए तुमसे, थोड़ा मेरा रास्ता बता दोगे क्या मेरे को, यहाँ से वहाँ कैसे जाना है। तो अब आप ऐसा बताओगे मुंह से, तो वो बोलते हैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा चलो मेरे साथ, दिखा देना कहाँ तक टर्न आता है वो, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो ये सब क्या है, ट्रिक्स हैं किसके, तुमको अगवा करने के, किडनैप करने के, या डेंजरस सिचुएशन में ले जाने के। तो इसलिए पहले ही इन चीज़ों को नकारना है। तो जैसे ही तुमको ऐसे कोई थोड़ा भी शक आता है, तो तुमको टीचर्स, पेरेंट्स, पुलिसमैन, या कोई नोन व्यक्ति जो तुम अच्छे से पहचानते हो जिसको, उसके पास जाकर उसको कनेक्ट करना है, बोलना इनसे पूछो, जो पूछना है, जो करवाना है इनसे करो, हमको नहीं पूछना। तो और कभी भी तुमको अगर लगता है डेंजरस सिचुएशन में जा रहा हूं मैं, तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो उधर ही, उसी स्पॉट पे, ताकि वो व्यक्ति अलार्म हो जाए कि ये व्यक्ति मेरे से कंट्रोल होने वाला नहीं है। सेफ्टी रूल नंबर 3, डू नॉट क्लाइंब द फेंस, अप्रोच वाटर बॉडीज, लोन ऑर्चर्ड्स एंड कैटल। तो जो फेंस होते हैं, ये फेंस मतलब जो पेरीमीटर है हमारे गुरुकुल का, उसको लांघ कर यहाँ वहाँ एक्सप्लोरेशन करने जाना नहीं। कभी ऐसे मन में आ सकता है कि थोड़ा देख लेता हूँ उस साइड क्या है, कौन लोग रहते हैं, क्या चल रहा है। या कभी लग सकता है कि मैं ये वाटर बॉडी है यहाँ पे, थोड़ा पानी में खेल लूँ। या कभी लग सकता है कि कितना सुंदर बगीचा है, थोड़ा टहल लूँ, ऑर्चर्ड है इतना अच्छा, इधर ही पास में पीछे में बंगलों का। हाँ, या फिर कैटल मतलब जहाँ गाय रखी है, या बहुत सारे कुत्ते जमा हैं, या ऐसे कोई जगह है, वहाँ जाके अपना एडवेंचर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ उलझने का नहीं। वो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। वो गाय जो है वैसे तो है माता, लेकिन उसका अगर दिमाग सटक गया कभी, तो सींग पर उठा के सीधा 40 फुट दूर फेंक सकती है वो तुमको, हाथ पैर टूट जाएंगे, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी ये सब चीज़ों के बीच में फंसना नहीं। समझ गए पॉइंट? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे आके तुरंत बताना कि अननेसेसरी उलझना है। कुछ लोगों को प्राणियों को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही जाके किसी का पूंछ खींचो, किसी का कान खींचो, किसी के गाल को एकदम गुलू गुलू करो प्राणी का, वो डेंजरस हो सकता है वो, ये सब काम। सेफ्टी रूल नंबर 4, डू नॉट वॉक ऑफ द प्रॉपर्टी अलोन, ऑलवेज गो टुगेदर इन अ ग्रुप accompanied by one टीचर। तो कहीं भी बाहर जाना है तो अकेले नहीं जाना, तो ग्रुप में ही जाना है साथ में, और साथ में एक टीचर ज़रूर लेके जाना। और हो सकता है कि कभी किसी सेवा के लिए भी आपको भेजा जाए कि थोड़ा ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसमें भी सावधान रहना। बाइक पे जाते समय या कहीं भी बाहर निकलते समय यहाँ से विश्वास पूर्ण व्यक्ति के साथ ही जाना है, और वो भी सावधान रहना है हर समय, क्योंकि बाहर के लोग कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमें अगवा करने के लिए या हमारा शोषण करने के लिए कुछ गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे, मैं तो अनभिज्ञ था, हाँ ये सब जानता ही नहीं था, क्या करूँ मैं, या ऐसा बावल मूर्खता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ब्रह्मचारीज मीन्स दे ऑलवेज गो टुगेदर। आजकल साधुओं का जीवन बहुत खतरे में है। लोग कभी कभी जब साधु देखते तो खुश भी होते हैं, और कुछ डेमोनियक लोग हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत द्वेष करने लगते हैं, जान से मारने के लिए हमला भी कर सकते हैं कभी कभी। और अगर हम कम है संख्या में, या कुछ गलत जगह फंस गए हम लोग जहाँ से भाग नहीं सकते तुरंत, तो जान के भी देने पड़ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। फिर सेफ्टी रूल नंबर 5,
playing or experimenting with fire, electricity, and sharp objects. Don't get into that. आग के साथ खेलना, जो तीक्ष्ण शस्त्र हैं या वेपन्स या चाकू है, धारदार छुरी है, उनके साथ खेलना, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अलग अलग, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे ही कुछ यूट्यूब पे इधर उधर का देख लेते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट मारने जाते हैं, हाथ पैर तोड़ के उंगलियां काट लेके, है ना, फिर उनका हीरोगिरी वहाँ पर ख़त्म होता है। तो अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट्स अगर कहीं पड़े हुए कुछ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जाके उसके साथ खेलना चालू करना है, वो घातक हो सकता है। आप सबको कथा पता है, एक बंदर था, उसने देखा कि एक पेड़ के टहनी में किसी लकड़हारे ने घाव किया था लकड़ी के, इससे वो टूट गई थी ऐसा, और उसके बीच में उसने एक वेज डाल के रखा था ताकि वो जो सेपरेटेड पोर्शन है वो आपस चिपक के जुड़ ना जाए। तो एक बंदर गया वहाँ पे, उसको बड़ा कुतूहल था, ये वेज किस लिए डाला है उधर। तो वो उधर जाके वो दो साइड के पार्ट जो थे उस पर पैर रखा, और जो वेज थी वहाँ रखी हुई उसको निकालने का ट्राई किया उसने। और जैसे ही वेज निकल गया, उसके जो नीचे के ये हैं गोटियाँ सेंटर पार्ट के, वो वेज में जोर से चिमट गई। इतना जोर से वो बंदर चिल्लाने लगा, जान के लेने के देने पड़ गए उसको, जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया। बहुत डेंजरस है। क्यूरियोसिटी इज वेरी डेंजरस। अति जिज्ञासा भयंकर हो सकती है। जो चीज़ें पता नहीं है उधर जाके खेल कूद करने का नहीं। जैसे गौशाला में जाके वो जो कुट्टी मशीन है, या कहीं आपके पास वो फिलिप्स का ये दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसको, केटल, हाँ, ये सब चीज़ें घातक हो सकती है अगर तुम सावधानी से यूज़ नहीं करते हो तो डोंट बी कैजुअल, नहीं तो कैजुअलिटी बन जाओगे तुम हॉस्पिटल में। अब घात वाला जो भाग होता है ना हॉस्पिटल में, उसमें भर्ती करना पड़ेगा तुमको। सो बी वेरी केयरफुल। सेफ्टी रूल नंबर 6, डोंट गो एनीवेयर विद अ विजिटर और अ स्ट्रेंजर। आपके खुद के माता पिता भी यहाँ से आपको मेरे परमिशन के बिना ले जा नहीं सकते। आप समझ रहे हो? कोई भी आएगा आपका पहचान वाला, मामा, चाचा, दादा, नाना, नानी, पप्पू, they cannot take you from this गुरुकुल unless I know। क्लियरली आके मुझे बताना है कहाँ जा रहे हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है वहाँ के, कितने देर तक जा रहे हो, कब वापस आओगे, कौन लेके जा रहा है, ये सब क्लियर किए बिना नहीं। प्रभु जी मेरा मामा आया था, थोड़ा बाइक पे लेके बोला चलो उरली कंचन घूम के आते हैं, थोड़ा सामान खरीद के लाते हैं तुम्हारे लिए, कुछ नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल देम टेक परमिशन फ्रॉम बाल गोविंद दास। समझ रहे हैं ये पॉइंट? ऐसे ही घर पे भी जब रहोगे तो सेम थिंग, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स बिफोर गेटिंग आउट ऑफ योर होम समवेयर। नहीं तो डेंजरस दुनिया है आजकल। इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ा हुआ है, आपको पता नहीं है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को यौन शोषण करने के लिए, सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए उठाकर ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं गुलाम के जैसा, और उसका जीवन इतना खतरनाक हो जाता है उसके बाद। कुछ लोग हैं वो भीख मांगने के लिए हाथ पैर काट के, हाथ उंगलियां तोड़ के सिग्नल पे लगा देते हैं बच्चों को, और उनका जो आमदनी होता है भीख मांगने के बाद वो सारा अपना खुद हड़प लेते हैं, उसको 2 वड़ा पाव खिला देते हैं जिनका जिंदा रखने के लिए। ऐसा जीवन जीना तुमको? इधर क्या खुशी से चल रहे हैं लाइफ, फ्रूट सैलड्स चल रहे हैं और अलग अलग फेस्टिवल मना रहे हैं हम लोग। तो ये सारा सुविधा और समृद्धि एक कंडीशन पे आता है, पहले सुरक्षित रहो, सावधान रहो, तभी तुम ये सब एंजॉय कर सकोगे। तुम असुरक्षित हो गए, असावधान रह गए, तो किसी भी क्षण तुम्हारा खतरा शुरू हो सकता है जीवन में। तो इसलिए डोंट गो विथ एनी विजिटर्स और स्ट्रेंजर्स। टू रूल नंबर 7, नो वन इज अलाउड टू इनअप्रोप्रिएटली टच योर बॉडी। ये मैंने बहुत बार सिखाया है।
आपके शरीर को कोई भी गलत तरीके से छू नहीं सकता। खास करके जहाँ अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उस पार को तो टच कर ही नहीं सकता। प्रेम देना है तो सर पे दे सकते हैं, या पीठ पर थपथपा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शोल्डर या हाथ पकड़ के हरी बोल बोल सकते हैं, बस उतना ही। कोई भी टीचर या कोई भी दूसरा व्यक्ति इसके आगे नहीं बढ़ सकता प्रेम देते समय। अगर किसी ने छुआ गलत तरीके से या किस करने का ट्राई किया, एम्ब्रेस करने का ट्राई किया, कुछ भी किया, तुरंत जाके रिपोर्ट करना है। लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, कुछ देखने का नहीं उसका। मेरा मित्र है, बुरा मान जाएगा, या मेरा पहचान वाला है, सीनियर है, ऐसा है वैसा है, ये तो बड़ा टीचर था, कुछ नहीं। गो एंड रिपोर्ट डायरेक्टली। समझ रहे हैं पॉइंट सबको? तो लर्न टू से नो, लर्न टू गो अवे एंड लर्न टू टेल समवन। जोर से बोलिए, नो गो टेल। नो गो टेल। नो मतलब क्या है? जोर से चिल्लाना है। जैसे कोई इनअप्रोप्रिएट टच करता है, नो जोर बोलना, जोर से, उसको डर लगना चाहिए उसको भी। और फिर गो मतलब क्या है? उधर खड़ा नहीं रहना है, भाग जाने का उधर से सीधा। ऐसे सेफ लोकेशन पे, सेफ व्यक्ति के पास जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उसको जाके उसके सानिध्य में रहना है। एंड तीसरा है टेल। कभी भी छुपाना नहीं है। कभी कभी गुरुकुल का कोई भाईचारा अति बढ़ने के कारण लोग एक दूसरे के साथ मस्किटो नेट में सोने के लिए मैं उसके साथ सोऊं क्या, या फिर उसके साथ मैं अकेला जाऊं क्या किधर, सब डेंजरस काम है ये। तुम अपने माइंड और सेंसेस को तो कंट्रोल करना छोड़ो, दूसरे का उसके माइंड और सेंसेस पे कितना कंट्रोल है, कितना क्या जानते हो तुम उसके बारे में। तो इसलिए ऐसे रिस्क नहीं उठाने, पंगे नहीं लेने जीवन। तो ये है नो गो टेल। और ये टेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम बताने से हिचकिचाते हैं, बोलते हैं मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है, कैसे बोलूं मैं, उसने ऐसा किया, या फिर उसको निकाल देंगे गुरुकुल से, उसका जीवन खराब हो जाएगा। कुछ तो हमारे मन में टेढ़ा विचार चलता रहता है। तुमको उसका चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपना रिपोर्टिंग बराबर से करो। नहीं तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो कल जाके दूसरे और 4 बच्चों के साथ करे मित्रता के नाम पर, और सबका जीवन बर्बाद करे, सबका ब्रह्मचर्य खराब करे, सबका स्टडीज का वाट लगाए। और तुम्हारे पेरेंट्स दूसरों को नहीं पकड़ेंगे, वो गुरुकुल के इंचार्ज को पकड़ेंगे कि तुम्हारे नाक के अंडर ऐसे कैसे हो। समझ रहे? तो डोंट बिकम ओवर फ्रेंडली विद एनीबडी इन द गुरुकुल। कोई जरूरत नहीं उसकी। गुरु हो सुदृढ़ सौहृद, जो सीनियर्स है उनके साथ ही फ्रेंडली होना है, जो होना है। और वो भी शिक्षण, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। जितना ज्यादा एक दूसरे में इमोशन लड़ाते बैठोगे तुम लोग, अपना समय बर्बाद करोगे, क्योंकि ये लोग टिकने वाले नहीं है ज्यादा तुम्हारे साइड में। 1 2 3 4 10 साल बस, उसके आगे कोई नहीं रहना। वो अपने जगह, तुम अपने जगह रहोगे। बट द रिलेशनशिप यू मेक with good teachers will lifelong last you and help you in your life. Safety rule number 8: if you get lost, stay where you are and call your teachers. कभी हो सकता है कहीं हम गए हैं बाहर और आप गुम गए। हम सब भीड़ में चल रहे थे, किसी का हाथ छूट गया, कहीं कुछ रह गया, चप्पल ढूंढने गया था प्रभु जी, थोड़ा लेट हो गया उधर, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे प्रभु जी, पीछे रह गया हम लोग। डेंजरस ड्रामे है ये सारे। तो यू शुड मेमोराइज माई नंबर। व्हाट इज माई नंबर? जिसको नहीं मालूम नहीं है दोनों नंबर, यू आर इन डेंजरस सिचुएशन। ये दोनों नंबर बाहर होने चाहिए। कहीं भी तुम जाओगे, गुम हो गए कहीं, तुरंत ये फ़ोन पे फ़ोन लगाना है। उसके बाद बराबर से मार्गदर्शन मिलेगा, कैसे निकलना है वहाँ से, हेल्प आ जाएगी तुम्हारी जगह पर। सो डोंट बी फूलिश इन नॉट बाय हार्टिंग दिस थिंग्स। और पीछे छूटना नहीं कभी। टेक्निकली ग्रुप को छोड़ के बहुत आड़े टेढ़े रास्ते या ज़्यादा देर तक पीछे रह जाना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे हो, या कोई व्यक्ति बहुत इंटरेस्टिंग मिल गया, हमारा डिबेट चालू हो गया उसके साथ। मतलब उसको बोल सकते हो आप, ये पता, हमारा एड्रेस लीजिए या फ़ोन नंबर लिख लीजिए हमारे टीचर का, उधर आइए, डिबेट करना है ना आपको, ये टाइम सही नहीं है, उधर आइए, अच्छे से बैठ के बातचीत करेंगे।
ऐसे गुरुकुल में बुलाइए उनको। सेफ्टी रूल नंबर 9, डू नॉट शेयर योर डिवाइसेस पर्सनल स्टफ विथ एनीवन। लिख के लो ये सब, मुंह क्या देख रहे हो मेरा। तुम्हारे जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, रिस्ट वॉचेस या अन्य भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को देने का नहीं। क्योंकि आपको नहीं मालूम वो लड़के का सेंस कंट्रोल कितने लेवल का है या वो कितना पहुंचा हुआ है उसके गैजेट के मिसयूज़ में। आपका गैजेट लेके कोई दूसरा कुछ गलत उपयोग करेगा उसका, तुम्हारे ऊपर नाम आएगा। जब पकड़ा जाएगा तो बोलेंगे तुम्हारे गैजेट में से देखा गया वो सब, गंदे तस्वीरें, मूवीज़। तो हो सकता है उसके साथ तुमको भी गुरुकुल से निकाल दे, और ऊपर से जीवन भर तुम्हारे चरित्र पर एक दाग लग जाएगा कि ऐसा लड़का ही है, इसको कुछ सेंस कंट्रोल नहीं है, कुत्ते जैसा अनकंट्रोल्ड लाइफ जीना चाहते हैं। वेरी डेंजरस टू गेट इनटू दिस। तो प्लीज़ डोंट शेयर इट। ऐसे ही डोंट शेयर विद अदर थिंग्स ऑल्सो। घर से आया हो महाप्रसाद सबको बांटना है, कोई कंपल्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे कपड़े बिल्कुल नहीं देना किसी को, अंडरवेयर। इतनी मित्रता हो गई, कॉपिन दे दिया, भले तेरी देव काशीची लंगोटी, वो सब नहीं ज़रूरत है। धोती, उत्तरीय। बाद में क्या होता है, वो लेने वाला क्या है, बेशर्मी से ले लेता है वो, बाद में वो आपको मिलेगा कहीं यहाँ वहाँ पड़ा हुआ, कॉन्फिस्केशन में, या फिर गंदा करके वापस मिलता है, धो के वापस नहीं मिलता है, या उससे उसके स्किन डिजीज़ आपको हो जाते हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं। हुआ है कि नहीं सब? किस किस के आगे सब चीज़ हुआ है बताओ। इसने शेयर किया और ये गड़बड़ हो गया। देखो इधर ही बैठे लोग। तो सीधा आप बोल दीजिए कि आई डोंट शेयर माई थिंग्स विथ एनीबडी बिकॉज माई टीचर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू। वेरी सिंपल। मैं अपने चीज़ों को दूसरों को देता नहीं हूँ क्योंकि मैंने टीचर ने बताया नहीं देना। तुमको दुख मनाना है, शोक मनाना है, द्वेष करना है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो? सो अननेसेसरी पंगे होते हैं बाद में। जैसे किसी ने किसी का कुछ डिवाइस फोड़ दिया, अभी वो भर के दे या ना दे, इसके मन में तो जिंदगी भर रहेगा वो, क्यों उसने डिवाइस फोड़ा था। या वो किसी ने धोती घुमाया था, कॉन्फिस्केशन में मिल गया, तुम्हारा नाम देखा धोती पे तो तुमको फ्रॉक जम लगा है। या तुम्हारा मील कैंसिल हो गया, जिंदगी भर रहेगा मन कि उसके ऊपर उपकार करने के मेरा धोती कॉन्फिस्केशन में मिला। तो don't get into that. Those things don't build relationships. You follow rules pakka, people will start trusting you. That will build nice relationship eventually. तो ये उल्टा गलती नहीं करना तुम। दूसरा अगर आके आपके अपने खुद के डिवाइस में कुछ आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं देखने का। कुछ भी टाइम पास वाला चीज़ दिखा दे रहते हैं लोग, कभी कभी डाउनलोड करके रखते हैं, इंटरनेट अवेलेबल है तो यूट्यूब पे क्या है, जो डाउनलोड करके रखना है रख लो, बाद में देखते रहो आराम आराम से। और उनको लग रहा है कि टीचर्स को नहीं पता कि मैं ये सब कर रहा हूँ। एक्चुअली जो ये सोचता है ना, वो एक नंबर का गधा है। आपके टीचर्स कब बने हैं? व्हाट इज माई एज? 45. व्हाट इज योर एज? हाउ मेनी टाइम्स मोर आई हैव लिव्ड माई लाइफ देन यू? 3-4 टाइम। तो कम से कम तुमसे 3-4 गुना अक्ल ज़्यादा है कि नहीं आदमी को? जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, भले वो तुम्हारे लिए यूनिक हो, लेकिन वो जनरल भी होते हैं। सब पता है क्या क्या करते रहते लोग। सो डोंट अश्यूम स्मार्टनेस, वो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। बेस्ट है कि सरल रहो, चीज़ों का दुरुपयोग मत करो। दूसरा आके कुछ उल्टा पट्टी पढ़ा रहा है तुमको, उसको सीधा बोल दो, देख दिस इज नॉट द बिहेवियर ऑफ अ गुरुकुल बॉय। यू मेक अप योर माइंड वेदर यू वांट टू स्टे हियर विद प्योरिटी और यू वांट टू गो होम एंड कल्टिवेट इम्प्योरिटी। और तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो आगे मेरे को बिगाड़ने का प्रयास मत कर। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ सच बुलशिट, यू नो, दैट एनीबडी कम्स एंड प्रोपोगेट्स। और किसी को डरना नहीं तुम ये मामले में। उसका बॉडी का साइज देख के, उम्र देख के, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कुछ भी, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी सेंस कंट्रोल नहीं कर रखता ना, एक नंबर का यूनक होता है वो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, व्हाट इज दैट? क्लैबियम। क्लैबियम, कृष्णा इज यूजिंग दैट वर्ड।
वेरी स्ट्रांग वर्ड। वो ऑलरेडी हिजड़े जैसे काम कर रहा है। वो कोई हीरो नहीं है तुम्हारी लाइफ का, वो सेंस कंट्रोल नहीं है। काय का हीरो, कौन सा एंगल से हीरो है वो? तो इसलिए ऐसे लोगों को हीरो मानने से अपना जीवन बर्बाद करोगे तुम। डोंट फॉल टू दैट ट्रैप। जो भी ऐसे कुछ बदतमीजी करता है, तुमको उल्टा सुल्टा पट्टी पढ़ाने का ट्राई करता है, उसको बोलने का देख, आई हैव कम हियर विद अ पर्पस, यू आर अ पर्पसलेस गाय और यू हैव रॉन्ग पर्पस, दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं अपने पर्पस को खराब नहीं करूंगा तुम्हारे इनपुट के कारण। मुंह पे बोलने आना चाहिए तुमको, किसी को डरे बिना। और उसने कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कर दिया, दादागिरी किया, मारा पीटा, आके जाके सीधा टीचर को बोल दो, छोड़ने का नहीं किसी को। I don't care if somebody has an impurity and he tries to do domination on me, मैं तो उसका डबल बैंड बजाऊंगा। अगर वो अपने जगह सही था और अपना काम बराबर कर रहा था, मेरी गलती थी, तो मैं मान भी लूंगा कि ठीक है, उसने बोला सही बोला। लेकिन खुद गड़बड़ आदमी होके अगर मेरे पे कोई डोमिनियन दिखाता है, तो मैं उसका डबल बैंड बजाऊंगा। दैट शुड बी योर मूड। So do not share your devices, personal stuff with anyone except when teacher gives permission. कभी कभी टीचर बोल सकते हैं कि उसको यूज करने दो अभी के लिए, या फिर immediately report loss and theft। जैसे कोई चीज गुम जाती है या चोरी होती है, उसका तुरंत रिपोर्ट दो। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद बोलना वो एक्चुअली मेरे से गुम गया था 10 दिन पहले, मेरे को पता नहीं कहाँ है वो चीज। तब तक 10 बार मिसयूज कर चुका है उसको कोई। 10th, do not tolerate bullying, abuse and law breaking. Immediately report it to teachers. Bullying मतलब दादागिरी, सीनियोरिटी जताना किसी के ऊपर, मेरा बात नहीं मानता क्या, थप्पड़ खाएगा, या किसी को खोपचे में लेकर ठोकना पीटना, फिजिकली बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने का ऐसे लोगों को। हो सकता है वो साइज में बड़ा हो, उस पर उससे में मार खाना पड़े, खा लो। उसको बोलना बच्चे तू रुक अभी ये हो दे तेरा ड्रामा पूरा, इसके बाद देख मैं क्या बैंड बजाऊंगा तेरी, ना नहीं याद आ जाएगी तेरे को। टीचर्स बैठे हैं, जाके बोल देना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। लेकिन पॉइंट ये है, नो टॉलरेटिंग बुलिंग। मैंने आपको उदाहरण दिया था हॉस्टल लाइफ में, मेरे पे किसी ने बुलिंग ट्राई किया, रैगिंग करने का, मैंने सागर संगीत बैंड बजाया उसका। उसके बाद पूरे हॉस्टल में कोई पंगे लेने नहीं है मेरे साथ, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि दिस गाय इज स्ट्रॉन्गर देन अस, वी कैन नॉट हैंडल हिम। तो जिसको साथ स्मूथली रहो, ज़्यादा पंगे खड़े मत करो। And that's why you should do Malakam yoga and all that properly. Have physical fit body, learn some martial arts, keep everything intact. जरूरत पड़े तो 2-4 बार हाथापाई करने पड़े तो चलता है, नो प्रॉब्लम। तुमको पुलिस में लेके जाएंगे, हम छुड़ा के लाएंगे, चिंता मत करो तुम। लेकिन अपना पावर मिसयूज नहीं करना। तुम्हारे ऊपर कोई आघात करने आया, सेल्फ डिफेंस करने के लिए तुम आघात कर सकते हो, और वो भी कंसिडरेट रहना चाहिए कि कहाँ पर हमको मान लेना है, ठीक है यू आर बॉस, आई एम दास, ले चढ़ ले मेरे पे अभी। बाद में जब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, वो बॉस को दफना के आ जाएंगे हम लोग कि भैया योर बॉस गिरी इज ओवर आफ्टर दिस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो बुलिंग एंड लॉ ब्रेकिंग मतलब क्या है? गुरुकुल के छोटे छोटे नियम होते हैं, और ये लोग वीक हार्टेड लोग जो होते हैं ना, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका सेंस कंट्रोल इतना पक्का नहीं है, ना वो बनाना चाहते उस सेंस कंट्रोल को पक्का। तो उनको लॉ ब्रेकिंग बहुत अच्छा लगता है, यू नो, कहीं किसी प्रोग्राम से कल्टी मार देना बिना परमिशन के, कहीं जाके कुछ चोरी करके खाना किसी के लॉकर में, या किसी का कुछ भला बुरा कहना, अपशब्द यूज़ करना, बैड लैंग्वेज, उसमें उनको हीरोगिरी लगता है। ये सब लॉ ब्रेकिंग है, नहीं है? तो जो लॉ ब्रेकर है, ही इज अ क्रिमिनल एंड ही डिजर्व्स थरो पनिशमेंट। हमको उसके प्रति अति दया दिखाने की जरूरत नहीं है कि यू नो क्या हो जाएगा। बिंदास जाके रिपोर्ट करो,
वो टीचर्स जो हैं वो मैच्योर इनफ हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कब छोड़ देना है, किसको कब दंड देना है, किसको उस सिचुएशन से हटाकर किसी दूसरे सिचुएशन में डाल देना है। वो उनको बराबर से मालूम है और तुमको जज करते बैठने की ज़रूरत नहीं है उसको। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो। यू डोंट स्टार्ट मॉनिटरिंग द गुरुकुल द वे यू वांट इट टू बी। आप समझ रहे हो? वो ज़रूरत नहीं है। So these are some 10 important rules that we saw today. These are general safety rules. Please note them down and carefully follow them. They are for your good. Okay, one more rule is there. If everybody is in the मंदिर and आप अकेले डॉर्मेट्री में बैठे हो, डॉर्मेटरी में नहीं, कहीं भी, in the name of service, in the name of laziness, illness, whatever. Point is very simple. Many gurukulas have been started and many gurukulas have been closed. One of the major reasons for the closing gurukulas is some of these things were not followed strictly, either by the teachers or by the students. तो इसमें मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि मैं गलती ना करूँ इन चीज़ों में, आपका परवरिश करने में, आपको संरक्षण प्रदान करने में, प्रशिक्षण देने में। जितना हो सके मेरे से मैं सतर्क रहने का, सुविधा बनाने का, पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स बनाने का प्रयास करता हूँ। आपको मुझे साथ देना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर इतना सेल्फलेसली बैकग्राउंड में कुछ कर रहा है हमारे लिए, तो हम इसके साइड से रहेंगे और उसको जो हेल्प चाहिए वो करेंगे। ना कि आप इधर आके अपना पैरेलल गुंडाराज चालू करते हो, जिसमें कोई विम्सिकल माइंडेड व्यक्ति आपको रूल कर रहा है और उसके तौर तरीके या उसके जो आइडियोलॉजीज हैं वो तुम्हारे विद्यार्थी जीवन को, तुम्हारे शिक्षकों के साथ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, when you want to maintain your Hare weaknesses Rama, or your friend's Hare weaknesses. Rama, Rama So be very Rama, careful.